वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4A की। यह प्रश्न है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न में जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिन पर दरअसल आपको विचार करना है, उसमें है नैतिक ढांचा और आलोचनात्मक सोच। यानी किसी भी प्रकार की जो सामाजिक पुनर्रचना है, यानी कि समाज के विकास के संदर्भ में फिर से उसे विकसित करने में और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में सिविल सेवकों की जो भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर तो यह स्पष्ट है कि सिविल सेवक यानी कि लोक सेवक ही वह माध्यम होते हैं राज्य और नागरिक के बीच, जो राज्य की योजनाओं, उनके कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और उनका न्याय संगत वितरण नागरिकों में करते हैं। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में आपको विचार करना है कि सिविल सेवक के लिए जो नैतिक ढांचा है वह कितना जरूरी है और उसकी आलोचनात्मक जो दृष्टि है या सोच है वह कितनी जरूरी है। ऐसे में जब हम नैतिक ढांचे की बात करते हैं तो जो सिविल सेवक है यानी जो लोक सेवक है उसकी जो विचार पद्धति है या उसका जो नैतिक आचरण है, जिसमें वह नागरिकों के प्रति समानता, समर्पण और उपयोगिता का विचार रखते हुए सरकार की योजनाओं को, उसके कार्यक्रमों को जो व्यापक रूप से सामाजिक पुनर्रचना और कल्याणकारी विकास के संदर्भ में होती हैं, उनके संदर्भ में उसकी जो नैतिक सोच है वह नैतिक सोच उस योजना के सही क्रियान्वयन को, उस कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। और साथ साथ जब वह उनका क्रियान्वयन करना चाहता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें उसकी आलोचनात्मक जो सोच है वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात आलोचनात्मक सोच का अर्थ यह है कि किस हिस्से को, समाज के किस हिस्से को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा वर्ग है जो इससे सबसे पहले लाभान्वित होना चाहिए, इसका पुनर्वितरण कैसे सुनिश्चित हो पाए, कोई भी कार्यक्रम या योजना किस तरह से लागू की जाए कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके, या इस तरह के तमाम विचार, यानी योजना को लागू करने की प्रक्रिया पद्धति क्या होगी, योजना में जो कमियां हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा। अर्थात योजना की समीक्षा और उसका अधिकतम जो लक्ष्य है योजना का, उसको अधिकतम प्राप्त करने की जो मंशा है वह दरअसल आलोचनात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। इस तरीके से कोई भी लोक सेवक जो है वह अपने कार्यों को, अपने दायित्व को अंजाम देता है किसी योजना, कार्यक्रम या व्यापक रूप से राज्य के निर्णयों को लागू करने के लिए नागरिकों के बीच। इस प्रश्न को इसी तरह से लिखना है। और इस प्रश्न में जो उदाहरणों की बात की गई है तो इसमें आप स्वच्छ भारत मिशन को लिख सकते हैं, इसमें कोविड-19 के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था ने जिस सक्षमता के साथ टीकाकरण अभियान चलाया था उसको ले सकते हैं। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम ले सकते हैं जो कि अपने समय के अनुसार बेहद सफल सिद्ध हुए। इस प्रश्न को लिखने का तरीका इस तरह से हो सकता है, किसी भी लोक कल्याणकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिविल सेवक किस प्रकार तार्किक व संगठित प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में नैतिक ढांचा उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व, समानता और समर्पण का आदान प्रदान करता है, जबकि आलोचनात्मक सोच सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन, संसाधनों का आकलन और लक्ष्योन्मुख रणनीति बनाने हेतु प्रेरित करती है। अब इस संदर्भ में एक उदाहरण दे सकते हैं आप। स्वच्छ भारत मिशन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां सिविल सेवकों ने स्वच्छता चुनौतियों का आकलन किया, संसाधन अंतरालों की पहचान की, खुले में शौच मुक्त स्थिति हेतु सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया, जन जागरूकता अभियान चलाए, हाशिए पर पड़े समुदायों को प्राथमिकता दी। नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग सिविल सेवकों द्वारा मिड डे मील योजना या कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में देखने को मिला था। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं और इसका निष्कर्ष होगा कि अतः सिविल सेवक जब नैतिक मूल्यों और आलोचनात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं तो योजनाएं केवल सफल नहीं होती बल्कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन का आधार भी बनती हैं।
यह प्रश्न इस तरह से लिखा जाना चाहिए, यानी कि जब हम उनके नैतिक ढांचे की बात करते हैं, सिविल सेवक के लिए नैतिक ढांचे की जब वकालत करते हैं, तो हम उसमें उनका जो उत्तरदायित्व है, जो समानता और समर्पण का जो संदर्भ है, यानी कि किसी भी योजना या किसी भी कल्याणकारी योजना के संदर्भ में या सामाजिक पुनर्रचना के संदर्भ में जो व्यापक मूल्य हैं, प्रशासनिक मूल्य हैं, जिनकी जो अनिवार्यता लोक प्रशासक के या लोक सेवक के कार्यों में स्पष्ट होने चाहिए, उसमें दिखने चाहिए, उसके दृष्टिकोण में वह स्पष्ट होने चाहिए, उनकी बात इस प्रश्न में करनी है। और साथ साथ उस आलोचनात्मक सोच की, यानी उस क्रियाविधि की भी बात करती हैं जिस क्रियाविधि के द्वारा वह लोक सेवक अपने कार्यों को अंजाम देगा, अर्थात किस तरह से वो सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करता है, जो राज्य द्वारा प्रस्तुत संसाधन है उन संसाधनों का आकलन करता है और किस प्रकार से वह उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए लक्ष्योन्मुख रणनीति तैयार करता है। इन सारे बातों को लिखना है और उसके साथ फिर आप किसी एक उदाहरण को इसमें दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।